Most people don't really understand why I did rituals for so many years and then reverted to Islam. And I can tell you from first-hand experience, Islam does not pray or bow to Lucifer. That is Christianity. First of all, Lucifer is a Christian perspective. दोस्तों, ये जो आप वीडियो में शख्स देख रहे हैं, ये कोई आम शख्स नहीं है। इसका नाम है द्रावन थैचर। ये बहुत बड़ा शैतानी जादूगर था। ये किसी भी जिन्नात से आसानी से बातें कर सकता था और शैतानों की मदद से किसी भी इंसानों पे जादू करता था। लेकिन कुछ दिन पहले इसने अपने इंस्टा अकाउंट पे वीडियो डाली जिसमें यह कह रहा था कि ये मुसलमानों पे कोई जादू नहीं कर सकता। इसने कहा कि मैं चाहकर भी मुसलमानों पे कोई जादू नहीं कर सकता, बल्कि जादू तो दूर, ये उन पे कोई रिएक्ट ही नहीं करता था। दोस्तों, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे एक रशियन लेडी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वो अपने हर जादू में पास हो जाती थी, लेकिन जब भी वो मुसलमानों पर करती तो उसका जादू नाकाम हो जाता हर बार। Take possession of a person's mind. Does it mean that it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity? Yes, absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult. दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर वक्त अपने रब का जिक्र करते रहते, और यही बात ये रशियन लेडी भी कह रही है। रावण का कहना है कि जब भी मैं किसी मुसलमान पर मैजिक करना चाहूं तो उसका कुछ असर ही नहीं होता था, जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही हो उसे। ड्रावन थैचर तो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये हमेशा से अपने मजहब को लेकर काफी शक में रहता था। इसने बताया कि जीसस और गॉड के बीच बाप बेटे का रिश्ता इसे कभी समझ में नहीं आया। ड्रावन ने बताया कि वो पहले एक स्टोर में काम करता था जहां पर उसे एक लड़की मिली। उसने इसे शैतानों से कांटेक्ट करना और ब्लैक मैजिक करना। ब्लैक मैजिक में बहुत कुछ सिखाया। ये सब कुछ सीख लिया शैतानों को काबू करना। लेकिन हैरान की बात यह थी कि शैतान की किताब हो या किसी मजहब की किताब हो, पढ़ते हुए और टाइम टू टाइम वो वर्स होती जाती है जो सेंस की नहीं रहती। लेकिन इस्लाम की किताब यानी कुरान मजीद, आप इसे जितना भी पढ़ते जाए ये टाइम टू टाइम उतनी ही लॉजिकल लगती है। और कुरान पढ़ने पर समझ आता है हमारे सारे सवालों के जवाब और दुनिया की रियलिटी। इसके अलावा इंसान को समझ आता है दुनिया के तौर पर दूसरे मजहब पर सवाल करता है, खासकर क्रिश्चियनिटी। I've studied that gets better the more I learn. When I studied the Kabbalah or I studied the Christian books, it just gets worse over time. The contradictions get worse, the belief system gets worse, the morals get worse. ड्रावन ने कहा कि मुस्लिम्स जिस किताब को फॉलो करते हैं उसको पूरी तरह से समझते हैं और अमल करते हैं, और दूसरी तरफ बाइबल में मैं जब भी कोई लाइन भी पढ़ूं तो बताया जाता है कि यह आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या फिर इसका मतलब कुछ और है, और यही बात इसे हमेशा शक में डाल देती है कि जो वर्ड्स आसमान से नाजिल हुई है तो उसका मतलब कैसे कुछ और हो सकता है। और इसी सोच के बीच इसे यानी ड्रावोन को केथियस बना दिया था, और जब इसने ब्लैक मैजिक करना शुरू किया तो इसे अपने घर में कई आत्माएं परेशान करना शुरू कर दी थी। लेकिन इसका कहना है कि इवेंचुअली इसकी मुलाकात एक मुस्लिम जिन्न से हुई जिसकी वजह से इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। इसने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और सारी सच्चाई इसके सामने आ गई कि किस लिए आज दुनिया में इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है और कौन लोग हैं। ये सब बातें इसे समझ में आए। ड्रावो ने बताया कि हम सब शुरू से ही मुसलमान पैदा होते हैं। जो मीडिया हमें ये बता रहे हैं कि इस्लाम शैतानी धर्म है, जो लोग दूसरों को शैतान बता रहे, असल में वो खुद जीसस को शैतान मानते। नौज़बिल्लाह, ये यहूदियों का मानना है। दोस्तों, यहूदी लोग जीसस को नहीं मानते। जो लोग इनकी बातों में आ रहे और मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं, असल में वो खुद इस्लाम को जानते नहीं हैं। ड्रावन ने बताया कि वो जब भी किसी नाइट क्लब या पार्टी में जाता तो वहां पर इसने क्रिश्चियन और जूस के लोगों को ऐसी ऐसी हरकत करते हुए देखा जो ये हमें बता नहीं सकता। लेकिन कभी इसने लाइफ में ऐसा मुसलमान को करते हुए नहीं देखा सिवाय गुमराह मुसलमानों के। And I can tell you guys right now, I've seen a lot of Jewish women and Christian women inside of these clubs doing wild things. And I have never seen a Muslim woman up in these clubs doing raunchy. दुनिया में जितने भी पैगंबर आए उन सब का वही गोल था जो ईसा का यानी जीसस का था, और यही चीज साइंस और लॉजिक बनाती है। ड्रावन ने यह भी कहा कि वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद ड्रावन जहां काम करता था वहां इसके बॉस ने इसे बुलाकर $1 मिलियन की ऑफर की कि वो अपने यकीदे पर से हट जाए
और पैलेस्टाइन और इजराइल की युद्ध में इजराइल का समर्थन करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे बनाए। लेकिन ड्रावॉन अब जब के दिल में ईमान का नूर है तो उसने साफ इनकार कर दिया और इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, ये सब जानने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हम कितने खुशनसीब हैं जो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाकर पैदा किया। अल्लाह ने हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है ऐसे जादू टोने से, लेकिन फिर भी आज मुसलमान काले जादू और ऐसे नौटंकी करने वाले बाबाओं पर भरोसा रखते हैं। कैसी अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन रखते। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, जैसे ड्रावॉन ने कहा कि कुरान में वो सब मौजूद है जो आज हो रहा है और जो होने वाला है। तो जो लोग कुरान को नहीं जानते वो कुरान को जानने की कोशिश करें और उसे समझे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।